कैश ट्रांजैक्शन करें, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। और ये देखें ये की क्यों जाती है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे अंडरग्राउंड इकॉनमी है, इन्हीं वजूहात की वजह से अंडरग्राउंड इकॉनमी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, चौथा सवाल, वाइल परचेजिंग अ प्रॉपर्टी इफ आई हैव टू रिक्वेस्ट टू पे थ्रू कैश इंस्टेड ऑफ थ्रू बैंकिंग चैनल, व्हाट आर द प्रिकॉशंस आई शुड टेक? प्लीज़ आंसर बिकॉज आई हैव टू टेक फुल पेमेंट। देखें, व्हाई वुड यू वांट टू डू इट? मेरा सवाल ये है, आप कैश क्यों लेना चाहते हैं जो कि रिस्की है, जो कि गलत है, और गलत तो गलत ही होता है। अब आप मुझसे ये पूछना चाह रहे हैं गलत काम को करने का ठीक तरीका क्या है तो मैं इसका क्या जवाब दूँ? भाई ये गलत है, ये रिस्की है। मैं आपको कह दूँ इसका तरीका ये है, कल को खुदा ना खास्ता आपको कैश लेते लेते मुसीबत पड़ जाए तो आप कहेंगे भाई साहब ने मशवरा दिया था। मैं आपको ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि कैश ट्रांजैक्शन करें, इसमें बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं। और ये देखें ये की क्यों जाती है, ये इसलिए की जाती है कि अंडर इनवॉइसिंग कर सकें, क्योंकि डीसी रेट में और ओरिजिनल वैल्यू में फ़र्क होता है। एक प्रॉपर्टी आपको है, आपने जनाब, एक वजह तो ये होती है ना कि आप टैक्स बचाना चाह रहे हैं कि जी 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है लेकिन असल में वो 40 करोड़ की है, तो अब आप 10 करोड़ रुपया उसको बैंकिंग चैनल के थ्रू दे देते हैं, 30 करोड़ रुपया आप कैश ले लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि अब इस 30 करोड़ रुपए को आप क्या करेंगे घर में रख के? लोग फिर इसको वाइट कराने के लिए 10% देते हैं, 5% देते हैं, 3% देते हैं। अब ये साहब आपने खर्च करना है ना, कल को इसका तो आप कुछ नहीं खरीद सकते, कैश पेमेंट है। ये टैक्स वाले पूछेंगे पैसा आया कब हमारे पास कहाँ से? यही इशू है जो मैंने अभी एक और वीडियो में जवाब दिया है कि इतना ज़्यादा यहाँ पे अंडरग्राउंड इकॉनमी है, इन्हीं वजूहात की वजह से अंडरग्राउंड इकॉनमी। भाई अगर आपका जायज़ पैसा है, आपने एक चीज़ बेची है, आप उसको वाइट हो रहा है वो पैसा, आप उससे कहें भाई मुझे वाइट चाहिए। दूसरा सिनेरियो ये होता है कि जो ख़रीदने वाला उसके पास वाइट नहीं है कैश, वो आपसे कहता है कि मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे दूँगा जो तुम डिमांड कर रहे हो, और आपको लालच है कि यार ये मुझे 10 लाख रुपये 15 लाख रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन वो ये कहता है कि मैं तुम्हें इतने पैसे कैश दूंगा और इतना बैंक के थ्रू दूंगा। इसका मतलब है कि उसके पास वाइट कैश नहीं है, उसके पास ब्लैक की मनी है। ये दूसरा सिनेरियो हो सकता है। तो उस सूरत में भी मैं आपको फिर ये कहूँगा, आप कैश उसको लेके जो कि उसका वाइट नहीं ब्लैक कैश था, ब्लैक मनी थी, आप लेके अपने वाइट को क्यों ब्लैक कर रहे हैं? आप तो हक हलाल से ले रहे हैं, तो कम से कम वो पैसे कल को आप प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहें तो आप ये तो बता सकें कि भाई मैंने पिछली प्रॉपर्टी इतने की बेची है, उसमें उन पैसों से मैं ये ले रहा हूँ। तो ये एक दूसरी वजह है। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है, साफ ज़रा उस पैसे को बाहर भिजवाया जाता है, या उसके सिर्फ डॉलर लिए जाते हैं, या हुंडी के थ्रू उसको वाइट किया जाता है। ये सब इलीगल है। तो मुझ जैसे एक पढ़े लिखे आदमी से आप ये क्यों सवाल कर रहे हैं? मैं तो यही आपसे कहूँगा भाई इस काम से बाज रहें। क्या आप अपनी वेल्थ स्टेटमेंट बिल्ड नहीं करना चाहेंगे कि आप जनाब ये डिक्लेयर कर सकें FBR में कि जनाब ये मैंने चीज़ बेची है, उसके बदले में मैंने ये ख़रीदा है, बजाय इसके कि इस अजाब में मुब्तला रहें कि कब आपकी वो बेनामी असासा कोई आ जाएगा और आपकी पकड़ दकड़ शुरू हो जाएगी। क्यों ऐसे ये कौन मशवरे आपको दे रहा है? ये गलत, जो भी दे रहा है गलत मशवरा दे रहा है। इस पैसे को आप कहाँ पे रखेंगे? घर में रखेंगे, चोरी डाके का ख़तरा, बैंक में रखेंगे, पकड़े जाने का खौफ, बाहर भिजवाएंगे, फिर अगेन गैर कानूनी काम। कैश को क्या करेंगे आप? कैश थोड़ा बहुत चलें, आदमी 10 लाख 5 लाख रुपया किसी को ट्रांजैक्शन के पीछे जनाब आपने कमीशन वालों को, मैं तो कमीशन के एजेंट को भी कैश नहीं देता, जो तरले करते रहते हैं कि जी 1% हमारा कैश दे दें। मैं वो भी नहीं कैश, मैं बैंक के थ्रू दूंगा ताकि मैं क्लेम कर सकूँ कि मैंने आपको 2 लाख रुपया भाई कमीशन दिया। तो ये बातें तो मैंने आपको वैसे, अब प्रोसेस में आ जाएं। अच्छा देखें अब होता क्या। प्रोसेस ये है कि अगर आप किसी प्राइवेट सोसाइटी में चले जाएं ना, तो वो आपको ट्रांसफ़र के दफ्तर में बुलाते हैं, और ट्रांसफ़र के दफ्तर में सिर्फ हमने बिठा के अंगूठे लगाते हैं, और वो आपको कहते हैं कि जो आपने
पैसे लेने दिलाने हैं ना, वो बाहर आपका काम। इसका मतलब है जब आप ट्रांसफ़र के कमरे में एंटर होते हैं तो उसका मतलब ये है कि पैसों का काम ख़त्म हो चुका है। अब फ़र्ज़ करें, ये मैं प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात बता रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी से कैश लिया, वो कैश आपने बाहर दफ्तर में पकड़ लिया, अब वो 5 करोड़ रुपये आप पकड़ के आ गए हैं ट्रांसफ़र के अंगूठा लगाने के लिए अंदर। अब वो कैश आपके हाथ में है, ब्रीफ केस आपके हाथ में है। अब आप सोचें कितना रिस्क है कि आप 5 करोड़ रुपया लेके फिर रहे हैं। दूसरा ये है कि वो आपको कहे पहले अंगूठा लगाओ फिर कैश दूंगा, अब फिर रिस्क है आपका अंगूठा लगा ले बाद में आपको कैश ना दे। अच्छा चलिए आपको कैश दे दिया उसने, और आप 5 करोड़ रुपए के कैश को बैठ के वहां पे सबके सामने कैसे गिनेंगे? पता चले उन 5 करोड़ में से 1 करोड़ के नोट ही जाली थे। अब आप मुझे बताएं कि वो जो आपका लालच है वो किधर जाएगा? ये मैं अपने इतने सालों की आंखों की कहानियां सुना रहा हूँ। मैं कोई जासूसी डाइजेस्ट की कहानी नहीं सुना रहा आपको। ये मैंने अपनी, ये लालच जो इंसान, लालच ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। तो ये प्रोसेस है। अब आप आ जाएं LDA के प्रोसेस, यानी कि सरकारी ज़मीनों का प्रोसेस। ये तो मैंने आपको प्राइवेट का प्रोसेस बता दिया। ये जो बड़ी अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ उनके प्राइवेट दफातर की हाल बता दिए। अब आप क्योंकि अंगूठा लगना है LDA के दफ्तर में, ये तो नहीं हो सकता कि बंदा आपको बैंक में कैश पकड़ाए, आप कैश बैंक में जमा कराएं फिर आपको LDA लेके जाए। हो सकता है आप कैश लेके मुकर जाएं, अंगूठा ना लगाएं, ट्रांसफ़र करते हुए कोई मसला आ जाए, कागज़ों में कोई मसला आ जाए, अंगूठा मिसमैच कर जाए तो वो बेचारा अज़ाब में आ जाए, वो कभी भी नहीं देगा आपको। तो ये कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि मुमकिन नहीं है प्रोसेस के अंदर ही। चाहे आप रजिस्ट्री करने जा रहे हैं, हमेशा उसका हवाला दें, और खाली अंगूठा लगाना, अगर रजिस्ट्री भी है तो एक तो चलें आपने मुझे रजिस्ट्री बनाई है, वो तो वो होगी जो कि आपने DC रेट के ऊपर उसका टैक्स पे किया है, लेकिन हमेशा पैसे को वाइट करने के लिए फुल पेमेंट एग्रीमेंट सेपरेट करवाएं और उसमें लिखें कि मैंने ये प्रॉपर्टी इतने की बेची है और इस तरीके से मैंने पैसे वसूल पाए हैं, कि जनाब फलाने दिन का पे चेक ये बयाना था, ये जनाब टोकन था, ये बयाना था, ये एक पेमेंट थी, ये फलाना पे ड्राफ्ट था, ये पे ऑर्डर था, ये था, ये तरीक़ें थी, और इतने पैसे मैंने कैश लिए। ताकि कल को अगर आपसे पूछा जाए कि ये प्रॉपर्टी आपके पास कहाँ से आई, ये कैश कहाँ से आया, आपकी वह बैंक स्टेटमेंट के साथ टैली हो सके। तो मैं आपको ट्रांसफ़र के रिस्क, फ्रॉड से बचने के लिए पैसे की काउंटिंग और पैसे के नोटों, करेंसी नोट्स के फ्रॉड मैं कभी, और फिर जो उसके बाकी चीज़ें मैंने आपको बताई, मनी लॉन्ड्रिंग है, ब्लैक मनी है, इलीगल हरकत है, और अपने आप उसको वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर नहीं उस पैसे को कर सकते, कैश ट्रांजैक्शन मानी नहीं जाती। तो अपने आप को मुश्किल में, थोड़े लालच को, अपने टैक्सों को बचाने के लिए मत डालिए। जहाँ पे जिन मुल्कों में रहा जाता है वहाँ के कवानीन को समझा जाता है, वो आपकी बेनिफिट के लिए हैं। जहाँ पे इतनी करोड़ों की बात की जाती है वहाँ पे 3-4% बचाने के चक्कर में कहीं 15, 20, 40, 50% को रिस्क में न डाल दें आप। शुक्रिया।